ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाव्यां विवेक वैराग्य निधि प्रधाव्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाव्याम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् अधाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है प्रारब्ध। टॉपिक नंबर 12 है प्रारब्ध। और प्रश्न है जिज्ञासु का कि प्रारब्ध का ही भोग होता है तो शास्त्र और गुरु उपदेश व्यर्थ हैं। प्रारब्ध से स्वतंत्र हुआ मनुष्य क्या कर सकता है? तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि प्रारब्ध भोग, शास्त्र, गुरु उपदेश और परतंत्रता क्या वस्तु है, इसको समझ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अनेक जन्म के किए हुए कर्मों का फल देने वाले सूक्ष्म संस्कार को अपक्व होने से वर्तमान समय में भोग नहीं दे सकते, उनको संचित कर्म कहते हैं। एक व्यापारी ने धंधा करके बहुत धन एकत्र किया। उस विशेष धन को उपयोग में लाने की इस समय आवश्यकता नहीं है, तब वह व्यापारी धन को तहखाने में बंद रखता है। उस धन को संचित कहते हैं। इसी प्रकार संचित कर्म है। संचित कर्म में से जो संस्कार पक्व होकर बाहर निकल आए हैं और वर्तमान में फल देना आरंभ कर चुके हैं, वे प्रारब्ध कर्म हैं। अब सूक्ष्म संचित में से जो पक्व होकर स्थूल शरीर के भोग का हेतु हुए हैं, वे प्रारब्ध कर्म हैं। अथवा स्वामी जी कह रहे हैं कि अथवा सूक्ष्म संचित में से जो पक्व होकर स्थूल शरीर के भोग का हेतु हुए हैं, वे प्रारब्ध कर्म हैं। व्यापारी ने तहखाने में से कुछ धन खर्च करने के लिए निकाल लिया है। यह प्रारब्ध स्थूल शरीर का भोग है। विशेष करके स्थूल शरीर अंत के साथ समाप्त हो जाता है। स्थूल शरीर जो है वो अंत के साथ जो है वो समाप्त हो जाता है। तीसरी प्रकार के कर्म क्रियमाण हैं, उनको आगामी भी कहते हैं। प्रारब्ध कर्म के भोग करते समय जो नए मानसिक सूक्ष्म संस्कार उत्पन्न होते हैं, उनको आगामी कहते हैं। संचित और आगामी अपक्व होने से सूक्ष्म है और प्रारब्ध पक्व होने से स्थूल भोग वाला है। प्रारब्ध जो है वो पक्व होने से स्थूल भोग वाला है और जो संचित और आगामी अपक्व होने से सूक्ष्म है। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि स्थूल के संबंध के साथ सुख दुख का भी भान होता है। स्थूल के संबंध के साथ सुख दुख का भी भान होता है, वह भोग कहलाता है। भोग अंतःकरण में होता है तो भी स्थूल संबंध होने के कारण भोग स्थूल कहा जाता है। वह भोग ही प्रारब्ध है। कर्म की विधि निषेध बताने वाले, उपासना की विधि निषेध दर्शाने वाले और ज्ञान के प्रकाशक, ऐसे 3 प्रकार के शास्त्र वाक्य हैं। एक है कर्म की विधि निषेध बताने वाले, और एक है उपासना की विधि निषेध दर्शाने वाले, और एक है ज्ञान के प्रकाशक। ऐसे 3 प्रकार के स्वामी जी बता रहे हैं। जो ज्ञान के प्रकाशक, ऐसे 3 प्रकार के वाक्य हैं, शास्त्र वाक्य हैं। कर्म और उपासना में क्रिया का संबंध है। उपदेश भी उसी में है। उपदेश सूक्ष्म है। प्रारब्ध स्थूल होने से मानसिक सूक्ष्म उपदेश का बाधक नहीं है, इसलिए गुरु शास्त्र का उपदेश सार्थक है। वह उपदेश क्रियमाण आगामी के लिए है।
भोग के लिए नहीं है। उपदेश जो है क्रियमाण आगामी के लिए है, भोग के लिए नहीं है। अज्ञान अवस्था में मनुष्य प्रारब्ध और आगामी का भली प्रकार निर्णय नहीं कर सकता। प्रारब्ध की खबर न होने से, बिना किए हुए कर्म के सहारे आलसी होकर पड़े रहने से लोग दुष्ट आगामी को उत्पन्न करते हैं। अनेक प्रकार के कर्मों के भाव की कल्पना ही आगामी को उत्पन्न करती है। अनेक प्रकार के कर्मों के भाव की कल्पना ही आगामी को उत्पन्न करना है। आगामी प्रत्यक्ष है और प्रारब्ध भोग के प्रथम अप्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष को छोड़कर अप्रत्यक्ष ग्रहण करना मूर्खता है। देव दैव आलसी पुकारे, देव दैव आलसी पुकारे, जिसको दैव कहते हैं वह प्रारब्ध है। प्रारब्ध अनिवार्य है। स्वाभाविक रीति से सूक्ष्म से स्थूल रूप में प्रवाहित होने वाला कर्म प्रारब्ध है। समानता से प्रारब्ध का भोग मिले, सामान्यता से प्रारब्ध का भोग मिले, पता से होने देना चाहिए। उसमें विशेषता सम्मिलित करने से अथवा विरुद्धता से नया आगामी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार नया दुष्ट आगामी उत्पन्न ना हो और शुभ अशुभ, इस प्रकार नया आगामी उत्पन्न ना हो और शुभ आगामी उत्पन्न हो, इसलिए शास्त्र का उपदेश है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान का अर्जुन के प्रति जो उपदेश है उसको विचारना चाहिए। भगवान को अर्जुन का प्रारब्ध विहित था। जब अर्जुन अपने प्रारब्ध से विरुद्ध प्रकार के भाव को करने लगा तब भगवान को उपदेश देने का अवसर मिला। अर्जुन को प्रारब्ध बताते हुए भगवान कहते हैं गीता अध्याय 18 में और श्लोक नंबर 56 से जो है मंत्र नंबर 60 तक जो है वो बता रहे हैं भगवान। तू अहंकार को प्राप्त होकर मैं नहीं लड़ूंगा ऐसा मानता है, यह तेरा विचार व्यर्थ है, क्योंकि तेरी प्रकृति प्रारब्ध तुझको युद्ध में प्रवृत्त करेगी। हे अर्जुन, अपने कर्मों के स्वभाव इनकी प्रारब्ध से बंधा हुआ तू अज्ञान से जो कर्म करना नहीं चाहता वह परवश होकर तुझे करना पड़ेगा। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति ही शांति ही। ओम।